किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में आप जानते हैं, हम आपको बताते हैं आने वाले 24 से 48 घंटे में मौसम कैसा रहेगा, यानी आने वाले 2 दिन मौसम कैसा रहने वाला है। इन 2 दिनों में बहुत कुछ मौसम से जुड़ी जानकारी आपको देते हैं मौसम खबर में, लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। आपको बता देते हैं बड़ी खबरें कहां से मिल रही हैं। पहली खबर, तमिलनाडु से भारी बरसात का ऑरेंज अलर्ट तमिलनाडु में जारी किया गया है। अगली खबर आ रही है केरल से, गरज के साथ तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट केरल में भी जारी किया गया है। अगली खबर का रुख करते उत्तराखंड से मिल रही है। कहीं कहीं तेज बरसात के आसार उत्तराखंड में जताए जा रहे हैं। और देख लेते हैं अगली खबर कहां से मिल रही है। तटीय आंध्र प्रदेश से, जहां कहीं कहीं तेज हवाओं की संभावना जताई जा रही है। और अगली खबर है लक्षद्वीप से, अधिकतर इलाकों में भारी बारिश संभव है लक्षद्वीप में। तो ये तो आपने देखी आज की 5 बड़ी खबरें। अब आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और बात होगी मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट की जब बात होती है तो बात ये होती है कि जब मौसम बदल रहा होता है, ये मौसम बदल रहा है, कहीं कहीं बारिश हो रही है, कहीं तापमान गिर रहा है। तो ऐसे बदलते मौसम में देश के जो विभिन्न राज्य हैं वहाँ पर क्या सावधानियां बताई गई हैं, कहां आपको नज़र बनाकर रखनी है, कहां चेतावनी जारी की गई है और कौन से राज्य ऐसे हैं जहां किसी तरीके की कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। लेकिन आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाएंगे हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। तमिलनाडु और पुडुचेरी के साथ साथ केरल में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। इन इलाकों में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। स्थानीय लोगों को सलाह दी जाती है कि बारिश और तेज हवाओं के दौरान खुले में निकलने से बचें और जरूरी सावधानियां बरतें। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज व चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ बहुत तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं और तटीय क्षेत्रों में स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है। इसके अलावा ओडिशा, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा और तेलंगाना में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अब आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और अब बात होगी मौसम अलर्ट के बाद मौसम पूर्वानुमान की। जी हाँ, मौसम पूर्वानुमान यानी आने वाले जो 24 से 48 घंटे हैं, आने वाले 2 दिन, उसमें मौसम की क्या स्थिति रहने वाली है, कैसा मिजाज जो है मौसम का वो रहेगा, ये सारी जानकारी हम आपको देते हैं मौसम पूर्वानुमान में। और चलिए आपको बता देते हैं कि अगले 2 दिन कैसा मौसम रहने वाला है।
तो आप देखें, आप समझें इस मैप के जरिए कि गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात नहीं है। ये मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। लेकिन उत्तराखंड में आने वाले 2 दिनों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर भारत के इन राज्यों में बारिश की अगले 2 दिनों में क्या स्थिति रहने वाली है। और ये आंकड़े जो हम आप तक पहुंचाते हैं, ये मौसम विभाग की तरफ से हमारे पास जो जानकारी आती है उसके मुताबिक आपको बताते हैं। बिहार, झारखंड का आगे पश्चिम बंगाल देखें, साथ ही अरुणाचल में बरसात नहीं है। लेकिन आप देखें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है आने वाले 2 दिनों में, जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। और आप देख सकते हैं इस मैप के जरिए, समझ सकते हैं अगले 24 से 48 घंटों में क्या मौसम रहेगा। अब आप देखें अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश है, लेकिन तमिलनाडु, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, साथ ही आप देखें लक्षद्वीप, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अनेक जगह बारिश है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक में कई जगह बारिश है। और तेलंगाना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों में, यानी आने वाले 2 दिनों में। दक्षिण भारत का आपने देखा मौसम का हाल। अब आप आगे देखें, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश कहीं कहीं बारिश है। लेकिन पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र, दमन, दीव, इन राज्यों में बरसात नहीं है। आने वाले 2 दिनों में यहाँ बरसात नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं कि मध्य भारत में, यानी मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान बता रहा था। चलिए अब नज़र ये भी डाल लेते हैं मौसम की चाल पर कि पिछले 24 घंटों में मौसम का क्या हाल रहा है, कहाँ कहाँ बारिश हुई है, देख लेते हैं। अब आप देखिए हिमाचल में जो है वो बारिश रही है। पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें ओडिशा में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तो नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों में भी पिछले 24 घंटों में बादल बरसा है, यानी बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों की मौसम की चाल का हाल आपके सामने हम पेश कर रहे हैं और आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा है और कितनी बारिश किस राज्य में दर्ज की गई है। आप देखें अंडमान निकोबार में बारिश हुई है, लक्षद्वीप में हुई है, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत के ये सभी राज्य और साथ ही दोनों आइलैंड लक्षद्वीप और अंडमान, यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश झमाझम बरसी है, यानी बारिश दर्ज की गई है। चलिए अब आप देखें मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, तो यहाँ की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ भी पिछले 24 घंटों में मौसम की चाल बता रही है कि बारिश रही है, यानी बारिश दर्ज की गई है, बादल बरसा है। तो मौसम की चाल के जरिए हम आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों में मौसम का क्या हाल रहा है। फिलहाल मौसम खबर में हम रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। मौसम खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। क्यूआर कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। यूपीआई पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब बात होगी तापमान के हाल की। तापमान के हाल में हम आपको बताते हैं देश के विभिन्न राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया है, जिससे आपको जानकारी मिले विभिन्न राज्यों के तापमान की, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू हम करते हैं अधिकतम तापमान से। सबसे पहले आप समझें अधिकतम तापमान का हाल। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लेह लद्दाख में जो अधिकतम तापमान है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि ये सामान्य से ज़्यादा रहा है। चलिए आगे अब आप नज़र बनाएं हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान की स्थिति 5.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज की गई है। यहाँ भी अधिकतम तापमान में सामान्य से बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
असम, मेघालय, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम का हाल जाने तो देखें 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान की स्थिति ज्यादा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नजर बना लेते हैं तटीय कर्नाटक पर। तो तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में जो है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज्यादा रहा है, यानी यहाँ भी जो है अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी रही है सामान्य से। वहीं बात करें कोंकण, गोवा, आप देखें कोंकण और गोवा, तो यहाँ जो अधिकतम तापमान है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो यहाँ भी ज्यादा ही रहा है, 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस, जो कि सामान्य की तुलना में बढ़ा हुआ दर्ज किया गया है। बात कर लेते पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर की, तो यहाँ का जो अधिकतम तापमान है वो 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान है। अब न्यूनतम पर भी नजर बना लेते हैं। हिमाचल से शुरू करते हैं। हिमाचल में देखें आप, न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी सामान्य से ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान का हाल। बिहार की बात करें, बिहार में 5.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ज्यादा रहा है सामान्य से। वहीं बात करें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, साथ ही त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट, 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ज्यादा रहा है। आगे बढ़ते हैं असम, मेघालय। असम, मेघालय में देखें न्यूनतम तापमान यहाँ भी 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ही रहा है, जो कि सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है, यानी बढ़ा हुआ दर्ज किया गया है। विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, यहाँ का न्यूनतम तापमान आपके सामने 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है, यानी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आप देखें पश्चिमी राजस्थान के नागौर में जो न्यूनतम तापमान है वो 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, यानी कि ये जो है अभी मैदानी इलाकों का सबसे निम्नतम स्तर का तापमान अभी का दर्ज किया गया है। तो ये तो आपने जाना अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। अब हम ये भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने समझाया आपको, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो रह जाते हैं, बच जाते हैं, जहां हम नज़र नहीं बना पाते। तो हम ये भी देख लेते हैं कि वहां का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या रहा है, उस पर भी नज़र बना लेते हैं। और तापमान का हाल जानने के बाद फिलहाल मौसम खबर में हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप मौसम खबर देख रहे हैं और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब बात होगी एयर क्वालिटी इंडेक्स की। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक। और वायु गुणवत्ता सूचकांक में आपको जानकारी मिलती है कि जो देश के प्रमुख शहर है वहाँ की वायु गुणवत्ता जो है वो कितनी साफ और कितनी प्रदूषित रही है, सूचकांक क्या रहा है। लेकिन आप तक ये सारी जानकारी पहुँचाती हैं हमारी AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 238 दर्ज किया गया, जो कि कम खराब की श्रेणी में है। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता औसत रही, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 131 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता औसत रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 138 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 131 दर्ज किया गया, जो भी औसत की श्रेणी में है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक की श्रेणी में आता है। लखनऊ की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता औसत रही, यहां सूचकांक 144 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 128 दर्ज किया गया, जो कि औसत की श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 66 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक की श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 114 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और मौसम खबर में अब हम आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी मौसम खबर में पर्यटन पूर्वानुमान की। जी हाँ, पर्यटन पूर्वानुमान में आपको जानकारी मिलती है आने वाले 4 दिनों में जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है, ये सारी जानकारी हम आपको देते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में। शुरू करते हैं, देख लेते हैं सबसे पहला पर्यटक स्थल कौन सा है। श्रीनगर। तो श्रीनगर पर आप नज़र बनाएं, देखें मौसम यहाँ का आपके सामने है। गुरुवार शुक्रवार को तो यहाँ धूप रहेगी, लेकिन शनिवार रविवार को मौसम मिला जुला रहेगा, धूप के साथ बादल, ऐसा मौसम। अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री पर बना रहेगा। वहीं न्यूनतम पर आप नज़र बनाएं 8 से 9 डिग्री पर, यानी सर्दी रहने वाली है। न्यूनतम तापमान से आप समझ सकते हैं श्रीनगर में। आगे बढ़ते हैं, कुल्लू पर नज़र बनाए। मौसम आप देखें यहाँ का गुरुवार से रविवार तक मौसम खुला है, धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम मिलेगा आपको कुल्लू का। अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री पर, लेकिन न्यूनतम 10 से 11 डिग्री पर, यानी कि दिन में तो मौसम थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन शाम को सर्द हो जाएगा। न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं, उसके ज़रिए समझ सकते हैं। तो कुल्लू का मौसम आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है, खुला मौसम मिलेगा, लेकिन शाम का मौसम थोड़ा सर्द रहेगा। बात देहरादून की कर लेते हैं। देहरादून में आप देखिए गुरुवार और शुक्रवार को मौसम मिला जुला है, धूप रहेगी पर बादल भी छाए रहेंगे। शनिवार रविवार को यहाँ पर मौसम खुला रहेगा, धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 31-32 पर और न्यूनतम 17 से 18 डिग्री के बीच में मिलेगा देहरादून का। लेकिन मौसम जो है थोड़ा तब्दीली वाला है, कभी धूप है कभी बादल है, कुछ ऐसा मौसम देहरादून का आपको मिलेगा आने वाले 4 दिनों में। अयोध्या की बात करें तो गुरुवार से रविवार तक यहाँ का मौसम खुला है, यानी धूप खिली रहेगी, चटक धूप, ऐसा मौसम। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री पर, वहीं न्यूनतम 20, 21 और 22 डिग्री तक जो है वो रह सकता है अयोध्या का। तो कुछ ऐसा मौसम और तापमान आने वाले 4 दिनों में अयोध्या का रहने वाला है। अगला शहर है पर्यटन के लिहाज से उदयपुर, झीलों का शहर। देखें गुरुवार से रविवार तक यहाँ पर मौसम खुला है, चटक धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम मिलेगा आपको। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री पर, वहीं न्यूनतम जो है वो 18 से 19 डिग्री के बीच में रहेगा उदयपुर का। लेकिन मौसम यहाँ का खुला रहेगा, आने वाले 4 दिनों में यहाँ धूप मिलेगी। तो इस तरीके का मौसम तापमान उदयपुर का रहेगा। अगला शहर अमृतसर। अमृतसर में भी आप देख सकते हैं गुरुवार से रविवार तक यहाँ जो है मौसम खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा अमृतसर का। अधिकतम तापमान पर नज़र बनाएं तो 30 से 31 डिग्री और न्यूनतम जो है वो 19 से 20 डिग्री के बीच में रहेगा अमृतसर का। लेकिन मौसम आने वाले 4 ही दिनों में यहाँ का खुला रहेगा, धूप रहेगी, ऐसा मौसम मिलेगा। चलिए अगला शहर देख लेते हैं, पर्यटन के लिहाज से है अहमदाबाद। गुजरात का अहमदाबाद आप देखें, यहाँ गुरुवार को मौसम खुला है, लेकिन शुक्रवार को थोड़े बादल मिल सकते हैं, मिला जुला मौसम रह सकता है। और आप देखें शनिवार रविवार, तो शनिवार रविवार को भी मौसम खुला है, धूप मिलेगी। 35-36 डिग्री पर अधिकतम तापमान और 21 से 22 डिग्री के बीच में आपको यहाँ का
न्यूनतम तापमान मिलेगा। लेकिन मौसम जो है वो आपने देखा कि कैसा रहने वाला है। अगला शहर गया जी, बिहार का गया जी। आप देखिए गुरुवार से रविवार तक यहाँ का मौसम भी खुला है, यानी धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम मिलेगा। अधिकतम तापमान आप देखें 30 डिग्री पर रहेगा, वही न्यूनतम पर आप नज़र बनाएंगे तो 20 डिग्री पर रहेगा। और आने वाले चारों ही दिनों में मौसम जो है वो खुला रहेगा और अधिकतम न्यूनतम तापमान की स्थिति आपके सामने है, यानी एक समान डिग्री पर यहाँ का तापमान मिलेगा आपको। अगला शहर है हैदराबाद। हैदराबाद में देखें कि गुरुवार से शनिवार तक तो मौसम मिला जुला है, यानी धूप के साथ बादल, ऐसा मौसम। लेकिन रविवार को यहाँ बारिश है और अच्छी खासी बारिश है रविवार को हैदराबाद में। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री पर और न्यूनतम 22 से 23 डिग्री के बीच में रहेगा। तो मौसम लेकिन हैदराबाद का जो है वो रविवार के दिन बारिश वाला आपको मिलने वाला है। ऊटी की बात कर लेते हैं, तमिलनाडु का ऊटी। ऊटी में गुरुवार से रविवार तक मौसम आपके सामने है, मिला जुला मौसम रहेगा, धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, मिला जुला सा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री के बीच में और न्यूनतम देखें आप चारों ही दिन 13 डिग्री पर बना रहेगा। यानी अगर तापमान के लिहाज से समझा जाए तो मौसम थोड़ा सर्द रह सकता है, मिला जुला मौसम रह सकता है, ज़्यादा गर्म मौसम नहीं रहेगा वहाँ का। तो पर्यटन के लिहाज से आपने देखा तमाम जो अच्छे पर्यटक स्थल हैं, घूमने वाली जगह हैं, वहाँ का मौसम और तापमान आपको आने वाले 4 दिनों में कैसा मिलने वाला है। अब हम मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे खेती किसानी की। खेती किसानी की अगर हम बात करें तो ये जो मौसम है, अब काफ़ी राज्यों में जो पारा है, तापमान है, वो काफ़ी कम हो रहा है। तो ऐसे में फसल और सब्जियों की देखभाल बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो कैसे आप अपनी फसल और सब्जियों की देखभाल करें, ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हमारे एआई एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में किसान धान, मूंग और मक्का की पकी फसलों की कटाई कर लें। जम्मू कश्मीर में इस समय फूलगोभी, नोलखोल, पत्ता गोभी और ब्रोकली के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। साथ ही यहाँ के किसान आलू, मूली, गाजर, शलगम, लहसुन, मेथी और पालक जैसी सर्दियों की सब्जियों की बुवाई जारी रखें। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाकों में किसान प्याज की नर्सरी लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर इस समय पालक, मेथी और धनिया की बुवाई की जा सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर के घाटी के शीतोष्ण इलाकों के किसान मटर की बुवाई जारी रखें। यहाँ के ठंडे शुष्क इलाकों में आलू, प्याज, पत्ता गोभी, टमाटर और फूल गोभी की पकी पौध की कटाई और खुदाई का काम जारी रखें। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय शीतोष्ण शुष्क इलाकों में किसान आलू और जौ की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय उप आर्द्र इलाकों में किसान पालक, मटर, लहसुन, पत्ता गोभी और फूल गोभी के नए पौधों का रोपण कर लें। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निम्न पर्वतीय उप उष्णकटिबंधीय इलाकों के किसान धान और मक्का की पकी फसलों की कटाई कर लें। उत्तराखंड के भाबर और तराई वाले इलाकों के किसान मक्का, उड़द, मूंग और सोयाबीन की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस मौसम में सरसों की बुवाई की जा सकती है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों के किसान गेहूं और जौ की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहां पर किसान धान और रागी की पकी फसलों की कटाई का काम शुरू कर दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बात होगी आज की फसल की। मौसम खबर में आज की फसल में बात होगी गाजर की। गाजर की अगर हम बात करें तो ये एक अहम फसल है और उत्तर भारत में इसकी खेती प्रमुख तौर पर की जा सकती है, क्योंकि उत्तर भारत का जो मौसम है वो गाजर की बुआई के लिए, खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है। इसमें कैरोटीन और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। और अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो इस मौसम में गाजर का जो सेवन है वो काफ़ी फायदेमंद है सभी के लिए। और क्या कुछ खास है हमारी इस आज की फसल में, देखिए ये रिपोर्ट।
जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाएं। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें, साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए सिर्फ करना आपको ये है, हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस QR कोड को देखिए, आपके सामने आ रहा है ये QR कोड। आप इसको स्कैन कीजिए, डीडी किसान के YouTube चैनल पर आइए और मौसम खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।